हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सी श्रीवास्तव आपका फ़िज़िक्स टीचर। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी योग और अंतर में होने वाले महत्तम संभावित प्रतिशत त्रुटि को या मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स को बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरह से परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। सपोज़ करिए कि जो मेज़रमेंट आपने लिया वो मेज़रमेंट एक ए है और दूसरा बी है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए इंटू बी मिलता है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीधे सीधे इसे इस तरह से ले लें कि y प्लस माइनस डेल्टा वाई और इधर a प्लस माइनस डेल्टा a और इधर b प्लस माइनस डेल्टा b, तो फिर इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये मिलने वाला है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये आपको जो मिलेगा इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन का मिल जाएगा। अब ज़रा देखिए इसके कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि सपोज दैट कोई सब्सटेंस है जिसके द्रव्यमान या मास में होने वाला परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। और इसे फाइंड करने के लिए आपको दिया गया है वॉल्यूम 1.25 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी दे दी गई है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए m = होता है v इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें देखें और इससे कंपेयर करें तो y = a इंटू बी में ये y हो गया, ये a हो गया, ये d। तो इसको इस तरह से फार्मूला फ्रेम करेंगे, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। और इधर क्या करेंगे, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। सिमिलर वे में डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। तो इस तरह से अब सारी वैल्यूज़ आप बड़े आसानी से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा v क्या होगा, 0.01, ये आपका डेल्टा v हो गया। डेल्टा d क्या होगा, 0.01, ये दोनों लीस्ट काउंट इन दोनों से निकल आता है। और फिर आप इसमें उठा के ये रख दीजिए तो 0.01 अपॉन 1.25 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100। तो इस तरह से जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 0.8 और ये मिलेगा 4, तो आ जाएगा 4.8%। अब देखिए ये वैल्यू एक दूसरी तरह से भी आपको दी जा सकती है। सपोज़ करिए कि अगर आपको ऐसे दिया गया होता v = 1.25 प्लस माइनस 0.05, तो इसका मतलब डेल्टा v की वैल्यू आपको 0.05 दे दिया गया है। तो फिर आप यहाँ लीस्ट काउंट 0.01 नहीं लेंगे, फिर आपको लेना होगा ये वैल्यू डेल्टा v की जगह पे। और d = अगर दिया है 2.5 और इधर प्लस माइनस 0.2 दे दिया है, इट मीन्स डेल्टा d की वैल्यू 0.2 होगी। तो ये प्रॉब्लम आपके पास दो तरह से आ सकती है। अगर ऐसा आता है तो डेल्टा v और डेल्टा d आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, अदरवाइज आपको इससे निकालना होगा। ओके।
अब डिवीज़न में किस तरीके से आप परसेंटेज एरर फाइंड करोगे। यहाँ पे डिवीज़न का मतलब हुआ कि अगर y इक्वल टू a/b दे दिया जाए, तो जब इस तरह का वैल्यू दिया जाता है तो भी आप y प्लस माइनस डेल्टा y जब लेंगे तो ये आपको मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। और इसे जब सॉल्व करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कह लीजिए, तो आप देखोगे ये आ जाएगा डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ देखिए आपको डिवाइड करने से लगेगा भाग में मिलेगा, लेकिन डिवाइड करने पर जो माइनस आता है, जब आप मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालते हैं तो वहाँ पर माइनस प्लस की जगह प्लस ही लेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि डिवीज़न में जो होगा वो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि डिवीज़न से ऐसा नहीं मतलब होता है कि माइनस हो गया तो परसेंटेज एरर कम हो जाएगा, परसेंटेज एरर तो वैसे ही रहेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालेंगे तो भी यहाँ भी प्लस ही लेंगे। तो इस तरह से डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 करें तो ये मिलेगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब एग्जाम्पल इसका देखिए क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं दे दूं कि मास 2.5 kg है, सपोज दैट, और डेंसिटी इसका 1.25 केजी पर मीटर क्यूब है। तो कहा जाए कि वॉल्यूम में होने वाला यानी आयतन में होने वाला परसेंटेज एरर क्या होगा, तो आप देखोगे v इक्वल टू m अपॉन d हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं डिवीज़न के फॉर्म में है, लेकिन जब फार्मूला फ्रेम करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे किया था कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी यही रिज़ल्ट मिलता है और डिवीज़न में भी यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, इंटू 100 प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। तो इस तरह से रिज़ल्ट दोनों में एक जैसा मिलेगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो। याद रहे ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। तो अब अगर सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली जाएं तो 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0.01 अपॉन 1.25 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 0.8 यानी 4.8%। तो इस तरह से रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरीके से परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे ये बताया, और फिर यहाँ बता दूँ कि अगर इसके साथ प्लस माइनस करके दिया जाता है कुछ दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो इसका मतलब वो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, जो डेल्टा m और डेल्टा d की जगह आप रख सकते हैं। घातों के रूप में या पावर्स के रूप में दिया जाए कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक, तो उसको कैसे निकालेंगे। सपोज दैट y इक्वल टू हमने ले लिया a की पावर l, b की पावर m एंड c टू द पावर n। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में a b c पता है और y में होने वाला परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला जो फ्रेम किया जाता है वो है डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज़ इक्वल टू, लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, यहाँ देख रहे हैं, और ये जो पावर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 प्लस
क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ भी पावर आगे ले आएंगे और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से प्लस ये जो दिया है डिवीज़न में, मैंने कहा था कि डिवीज़न में भी प्लस में लिया जाता है, तो प्लस में लेंगे तो n इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो इस तरह से आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। अब देखिए इस रिज़ल्ट को किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपको y इक्वल टू ही दे दिया जाए और कहा जाए a क्यूब है, b स्क्वायर है अपॉन c। यहाँ a में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, b में परसेंटेज एरर 1% का है और c में 3% का एरर है। ये परसेंटेज एरर दे दिया गया और फिर आपसे कहा जाता है कि y में होने वाले मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर को फाइंड कीजिए। तो ये तुरंत आप उसी तरह से फार्मूला फ्रेम करेंगे, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, पावर्स आगे आ जाएंगी, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। यहाँ पावर्स में 2 है तो 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c के लिए लेंगे तो डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो इस तरह से 3a में जो परसेंटेज एरर है वो ऑलरेडी 2% दिया है, इंटू 2 कर दीजिए। फिर आप देख रहे हैं b में कितना परसेंटेज एरर है, b में आप देख रहे हैं 1% का है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से c में कितना परसेंटेज एरर है, सीधे सीधे 3% है तो प्लस 3%, तो कुल मिला के 6 + 2 + 3 यानी 11% का परसेंटेज एरर होगा। अब यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही कोई भी फार्मूला आपको पूरी फिजिक्स से मिलता है तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि उस फार्मूले में अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप करने से मेरा मतलब ये है कि अगर सपोज़ करिए आपको कोई रिज़ल्ट या कोई फार्मूला इस तरह से दिया जाए कि u इक्वल टू mgh है। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि m इज़ इक्वल टू 1.25 kg है और h इक्वल टू 2.5 मीटर है, तो u में परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हैं g की वैल्यू दी भी नहीं गई है और ये 9.8 होता है, यानी ये एक तरह से कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो इसको सीधा ड्रॉप कर दीजिए। कैसे ड्रॉप करेंगे, देखिए डेल्टा u अपॉन u इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h इंटू 100, यानी g को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब ज़रा आप देखें कि इसमें कैसे निकालेंगे। तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि ये 0.01 अपॉन 1.25 इंटू 100 हो जाएगा प्लस डेल्टा h 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100। तो इस तरह से ये 4.8% आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मूला कोई भी हो, उस फार्मूले में ये सारे के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को का जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही पूरा अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट आता है और यानी कि उसकी वैल्यू नहीं दी जाती है तो फिर उस कांस्टेंट को सीधा सीधा ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने से मेरा मतलब कि उसको फार्मूले में फ्रेम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये परसेंटेज एरर का एक रफ़ आइडिया मैंने दिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने हैं तो इसे लाइक और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।